जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग धन लक्ष्मी बैंक के जो राइट इशू ओपन हुआ है उस राइट इशू के बारे में बात करेंगे। आपको बताऊंगा कि राइट इशू क्या होता है, इसमें अप्लाई करने से आपको कैसे कम समय में बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। यदि आप इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो आप तो ऐसे ही एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए, लेकिन कोई व्यक्ति इस कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं है फिर भी वो राइट इशू में अप्लाई करना चाहता है, कैसे अप्लाई कर सकता है और अप्लाई करने से क्या बेनिफिट होता है, नहीं अप्लाई करेंगे तो कैसे नुकसान हो सकता है, सारी चीज़ों को इस वीडियो में आसान भाषा में बताऊंगा। राइट इशू को आप ऐसे समझिए कि ये आईपीओ का छोटा भाई होता है, क्योंकि जब कंपनियों को पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी आईपीओ लेकर आती है, लेकिन आईपीओ सिर्फ एक बार आता है और उसके बाद अगर कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसके बाद राइट इशू जैसे इंतजाम किए जाते हैं। तो इसी तरह धन लक्ष्मी बैंक का भी राइट इशू आया है। ये राइट इशू ओपन होने जा रहा है 8 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक ये राइट इशू ओपन रहेगा, यानी कि तकरीबन लंबा टाइम मिल जा रहा है इसमें अप्लाई करने के लिए। 20 दिनों का टाइम मिलेगा, आप ठीक से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है मैं बाद में बताऊंगा। अब समझिए इस राइट इशू के जरिए बेनिफिट कैसे होगा, किसे होगा, इस चीज़ों को थोड़े से बाद में समझेंगे। पहले इसका डिटेल्स ले लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। ये राइट इशू में कंपनी कुछ नए शेयर्स मार्केट में उतारती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने शेयर्स कंपनी मार्केट में नया उतारेगी और इस नए शेयर्स की वजह से कंपनी मार्केट से तकरीबन 300 करोड़ रुपए उठाने जा रही है। 300 करोड़ का आसपास कंपनी को रुपए की जरूरत है। अब सेम इसमें जैसे आईपीओ की तरह अलॉटमेंट होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। एक चीज और है, जो लोग इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, वैसे शेयर होल्डर्स जो लोग इस कंपनी के शेयर्स को यहाँ देखेंगे, रिकॉर्ड डेट 27 दिसंबर तक बाई किए होंगे, सिर्फ वही व्यक्ति एलिजिबल होंगे इसके आरई शेयर्स को पाने के लिए और इसमें अप्लाई करने के लिए। यदि 27 दिसंबर के बाद आपने इस कंपनी के शेयर्स को बाई किया है या नहीं बाई किया, आप इस कंपनी के राइट इशू को अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आपको अलग से मार्केट में धन लक्ष्मी बैंक के आरई शेयर्स को बाई करना होगा और उससे अप्लाई करना होगा, तो वो लगभग थोड़ा महंगा पड़ जाता है। इसलिए अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो निश्चित ही आपके डीमेट अकाउंट में कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स दिख रहे होंगे। उसी एक्स्ट्रा शेयर्स को आरई शेयर्स कहते हैं। वो आरई शेयर्स धनलक्ष्मी बैंक ने आपको दिया है। आप चाहें तो उसे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो बेच के निकल भी सकते हैं। अब यहाँ पे जो डेट्स दी गई है उसको ध्यान से समझते हैं। रिकॉर्ड डेट 27 दिसंबर के पहले जो व्यक्ति बाई किए होंगे वो लोग एलिजिबल होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। अब जो लोग एलिजिबल हैं उनके डीमेट अकाउंट में ऑलरेडी ये आरई शेयर्स क्रेडिट हो गए होंगे 7 जनवरी तक। और देखिए ये 8 जनवरी से बीट ओपन हो गया है अप्लाई करने के लिए। 8 जनवरी से आप 28 जनवरी तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे देखेंगे एक डेट लिखा है रिनंसिएशन ऑफ राइट इंटाइटलमेंट्स, यानी कि यदि आप इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं और आपको कुछ एक्स्ट्रा यानी कि जो आरई शेयर्स मिला है उसको अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो उसको 23 जनवरी से पहले पहले बेच सकते हैं। यानी कि 28 जनवरी को ये इशू क्लोज होगा, उसके पहले आपको ये जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिले वो बेचना होगा। बेच देंगे तो 21 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आपको बेनिफिट हो जाएगा। जो आरई शेयर्स का कंपनी ने प्राइस रखा है 21 रुपये रखा है, जबकि मार्केट में अभी धनलक्ष्मी बैंक के एक शेयर का जो प्राइस है वो 25-26 रुपये के आसपास चल रहा है। यानी कि देख सकते हैं मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे कंपनी ने आरई शेयर्स दिया है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि एक तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो एवरेजिंग प्राइस है धनलक्ष्मी बैंक में, जो आपने जितने शेयर्स बाई किए हैं उसका एवरेजिंग प्राइस कम हो जाएगा, इससे बेनिफिट होगा। नहीं भी अप्लाई करना चाहते हो तो 23 दिनों के पहले आप बेच देंगे तो 21 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आपको बेनिफिट हो जाएगा जितना शेयर्स आपको मिला है। अच्छा, इसके लिए रेशियो रखा जाता है कि किसको कितना शेयर्स मिलेगा। हर शेयर होल्डर्स के पास जरूर नहीं कि समान शेयर्स हो, किसी के पास 2 शेयर्स होंगे, किसी के पास 10 शेयर्स होंगे। तो इसके लिए जो रेशियो रखा गया है वो रखा गया है 14:25 का, यानी कि जिसके पास 25 शेयर्स हैं उससे 14 शेयर्स मिलेंगे। इसी के हिसाब से समझिए कि जिसके पास 50 शेयर्स होंगे उससे 28 शेयर्स मिलेंगे। मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास इस कंपनी के 50 शेयर्स हैं तो उसे 28 आरई शेयर्स मिला होगा। तो इस 28 आरई शेयर्स को आप 21 रुपये प्रति शेयर्स के हिसाब से 23 जनवरी के पहले चाहें तो बेच सकते हैं, अगर अप्लाई नहीं करना है तब। और अगर अप्लाई करना है तो मत बेचिएगा। अप्लाई करना है तो आप इसको 28 जनवरी के पहले नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कर दीजिएगा। मैं लास्ट में उसका प्रोसीजर आपको बता दूंगा। अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये डीमेट अकाउंट में आपके 4 फरवरी तक क्रेडिट हो जाएंगे। सॉरी, क्रेडिट होगा 5 जनवरी को, अलॉटमेंट हो जाएगा 4 फरवरी को और क्रेडिट 5 फरवरी को हो जाएगा। साथ में इसकी लिस्टिंग हो जाएगी 10 फरवरी को। उसके बाद आप चाहें तो बेच के निकल सकते हैं, या आप चाहें अगर अप्लाई नहीं करना चाहते तो पहले भी 23 जनवरी के पहले भी बेच के निकल सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपल आप किसी भी बैंक के यदि एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो वहाँ पे आसबा का ऑप्शन आता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, इसके थ्रू जैसे आईपीओ में अप्लाई करते हैं सेम वही प्रोसीजर होता है आसबा के थ्रू राइट इशू में अप्लाई करने का। अप्लाई कर दीजिएगा। यदि आप इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तभी अप्लाई कीजिएगा, मैं सजेशन यही दूंगा, क्योंकि मार्केट में अगर आप अलग से आरई शेयर्स बाई करने जाएंगे तो एक तो 21 रुपये के आसपास इस कंपनी के आरई शेयर्स का प्राइस चल रहा है, फिर अप्लाई करना होगा उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देके तो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि कंपनी के जो मेन शेयर्स वही 26 रुपये के आसपास चल रहा है, तो कुछ खास फायदा होगा नहीं आपको। हाँ, लेकिन अगर आप शेयर होल्डर्स है और आपको अलग से आरई शेयर्स मिला है तो निश्चित ही आपको फायदा होगा, क्योंकि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे
ये जो आरिस शेयर्स है उसका दाम रखा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आरिस शेयर्स में क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्या होता है, ये सारी डिटेल्स आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी मन में कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है। इंस्टाग्राम पे मुझको फॉलो करके मुझसे जुड़ सकते हैं और जो भी आपका डाउट है उसे क्लियर कर सकते हैं। कमेंट में भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।